अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करने लगे हैं इस वीडियो में। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। कि हमें यहाँ पे नीचे जो मैट्रिसेस दिए जा रहे हैं ना, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। और अगर उसका एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि कुछ हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो किस तरह के होंगे। अच्छा बच्चों, ऐसे है, सबसे पहले तो आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ होती है। बच्चों, अगर आपके पास एक नंबर हो ना 2, इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो ना तो ये होता है 1/2। ओके, इसी तरीके से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो 2 है ना, इसको अगर मैं ऊपर भेजूँ तो 2 की पावर हो जाएगा -1। तो बेसिकली 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 2 की पावर -1 होगा। अच्छा बच्चों, इसी तरीके से मैट्रिसेस के अंदर भी कुछ इस तरह का सीन होता है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स हो ना ए, तो उसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ना वो ए की पावर -1 होगा। लेकिन इसका वो वाला फार्मूला नहीं है कि इसका बटा चेंज कर दो और आराम से उसका इन्वर्स आ जाएगा। इसके लिए एक फार्मूला है। ये फार्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दे देता हूँ इधर साइड पे, कि अगर आप लोगों ने ए का इन्वर्स फाइंड करना है ना तो इसका फार्मूला ये होगा कि 1 ओवर इट्स डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई करवा देना है एडजॉइंट ऑफ ए से। अब बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या चीज़ है। ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसको मैं भी आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही समझा दूंगा जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे। तो बहरहाल अभी आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो उसका डिटर्मिनेंट और दूसरा उसका एडजॉइंट। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास हों तो आप आसानी से इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे ना इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो फाइंड कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का जो डिटर्मिनेंट होगा इट शुड बी इक्वल्स टू -1, 3, 2 एंड 0। ये तो आ गया बच्चों इसका डिटर्मिनेंट। इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे? -1 को मल्टीप्लाई हमने करवाना होता है 0 के साथ, फिर बच्चों माइनस लगाते होते हैं, और जो 3 है ये मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। ओके, वाओ, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है ना। क्या बात है, -1 को मल्टीप्लाई करवा दें 0 से तो आंसर आएगा 0। फिर -3 × 2 = 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है ना, इसका आंसर है -6। अच्छा बच्चों, ये तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है जो कि -6 है। अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए भी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए जो है ये इक्वल होगा, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आएगा। बच्चों इसमें देखें ना, क्वेश्चन में ये जो एंट्रीज है ना, ये वाली डायगोनल एंट्रीज, इनका आप जगह चेंज कर दें। जगह भला कैसे? यहाँ पे 0 और -1 की जगह, 0 की जगह पे -1। अच्छा, इसी तरीके से ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और 3, इनके आप साइन चेंज कर दो। 3 प्लस का था, अब माइनस का। अच्छा, ये 2 जो है ये प्लस का है तो अब माइनस का। तो आप लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड भी कर लिया। इतना ये सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए हमारे पास ना ए का डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ चुका है। अब हम इस फार्मूला में ये वैल्यूज़ पुट करके ए का इन्वर्स निकाल लेते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे एक बार लिखते होते भी हैं कि इन्वर्स, यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए इज ए इन्वर्स विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज ज़रा प्लग इन कर देते हैं। भला कैसे करके? यहाँ पे आप इक्वल लगाएं एज इट इज़। ये है हमारे पास ए इनवर्स 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट, अभी अभी हमने आंसर निकाला है बच्चों, आप लोग तो भूल भी गए हो, -6। अच्छा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लिखना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर है हमारे पास ये वाला। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे तो ये हमारे पास है 0, -3, -2 एंड -1।
वाओ। अच्छा बच्चों ऐसे है, ये हमारे पास जो नीचे -6 है ना, ये जो इधर डिवाइड हो रहा है 1 के ऊपर, तो अंदर भी सभी के साथ ये डिवाइड होगा। भला कैसे करके, यहाँ पे ज़रा मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। बच्चों 0 के ऊपर भी -6 डिवाइड होगा। ओके, फिर बच्चों -3 के साथ भी -6 डिवाइड होगा, और इधर नीचे -2 के ऊपर भी -6 डिवाइड होगा। इसी तरीके से -1 के साथ भी -6 को डिवाइड करना है। अभी आप लोगों ने क्या काम किया है कि जो -6 बाहर था ना, उसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी डिवाइड हो रहा था तो डिवाइड करवा दिया है ना बेसिकली। अच्छा ऐसे है, यहाँ पे हम इसका ज़रा आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। भला कैसे, 0 ओवर समथिंग, आंसर आएगा 0। अच्छा फिर -3, अच्छा फिर यहाँ पे देखें ना, ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ऊपर आंसर आएगा 1/2। बच्चों ये मैंने कैंसिल करवाया है, परेशान नहीं हो जाना, पता चले सारे पता नहीं केड़े फार्मूले लाई जा रहे हैं। बहरहाल नीचे देखें, ये माइनस और माइनस फिर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 जो है ये भी आप लोग कैंसिल करवा लें। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, 1/3। वाओ, ये आंसर आया 1/3। अच्छा ये माइनस और माइनस कैंसिल, और बाकी आ जाएगा 1/6। अच्छा बच्चों ये आप लोगों के पास इनवर्स ऑफ ए का आंसर है। इतना एक सिंपल था ये क्वेश्चन। बस हमने भला क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस दो काम किए। एक तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, दूसरा हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया, और हमारे पास ए इनवर्स निकल आया है। अच्छा अब ना इसका जो है एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये मैंने एक नोट लिखा है जिसमें मैंने ये लिखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते थे जिनका डिटर्मिनेंट आप फाइंड करें और वो 0 आ जाए। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसका आप डिटर्मिनेंट लें और वो आंसर आपको दे दे 0, तो उसका हम इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते। ये तो मसला ही ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पे आंसर आ जाता 0, ये वाला ए का डिटर्मिनेंट आ जाता किसी न किसी तरीके से 0, अगर इसका आंसर 0 आ जाता तो हम क्या करते, हम यहाँ पे नीचे लिख देते कि इसका जो इनवर्स है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही वजह थी कि उसने हमें क्वेश्चन में भी कहा था कि अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आप उसको फाइंड करके दें। बहरहाल वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। डिटर्मिनेंट 0 आया तो बात ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म, बस नीचे लिख देना है कि इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। वाओ। अच्छा इसके बाद हम इसका जो पार्ट 2 है ये ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ सोल्यूशन। बच्चों ऐसे है, अगर आप लोगों ने इसका इनवर्स फाइंड करना है ना तो आपको पता है इसके फार्मूले का। यहाँ पे ज़रा मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, अगले क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा। बी का इनवर्स अगर फाइंड करना हो तो आपको 1/b के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ बी। ओके, इसका मतलब है कि बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं और एडजॉइंट ऑफ बी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे बी का डिटर्मिनेंट 1 2 -3 -5। अच्छा बच्चों ऐसे है, मतलब कैसे, ये ना डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे हैं तो ये पहले डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी। 1 मल्टीप्लाई होगा -5 से तो -5 ही रहेगा, फिर फार्मूले वाला लगाते होते हैं माइनस। अच्छा ये वाला जो 3 है 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़र 6, लेकिन इसके साथ माइनस भी है तो माइनस का 6 आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों। अच्छा ये हमने क्या किया है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे आंसर लिखा, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवा के ये वाला आंसर लिखा, और दरमियान में माइनस लगाते होते हैं, आपको पता है। अच्छा बच्चों ऐसे है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे, ये माइनस का 5 तो वैसे का वैसे, अगला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अच्छा यहाँ पे ये हमें बी डिटर्मिनेंट का भी आंसर नहीं मिल गया। भला कैसे, माइनस का 5 है प्लस का 6 है, तो प्लस के ज़्यादा है ना, कितने, बस 1। अच्छा तो यहाँ पे बारे लिख देते हैं जितने भी हैं। बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया जो कि 1 आया है। यार 0 तो नहीं है ना, अगर 0 होता तो हमारे लिए तो और आसानी हो जाती। हम कहते यार इसका डिटर्मिनेंट, इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बहरहाल अब हमें इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा, अब एग्जिस्ट करता है। अच्छा तो यहाँ पे ना एडजॉइंट ऑफ बी पहले फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी, बी। अच्छा बच्चों ऐसे है,
यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लेते हैं, मतलब बी का एडजॉइंट कैसे लेंगे कि डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, क्वेश्चन में देखें ना यहाँ पे ये डायगोनल एंट्रीज, इनकी आप लोगों ने जगह चेंज कर देनी है। -5 ऊपर आ जाएगा, वाह, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा 1। अब जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना, उनके आपने साइन चेंज करने हैं, जो प्लस का होगा वो माइनस का, और बच्चों जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, प्लस लगाने की साथ ज़रूरत नहीं होती। लो जी, ये आप लोगों के पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया, वो वाला फार्मूला भी आप लोगों के पास, आप लोगों को पता चल गया है। तो बहरहाल वो भी हम लगा देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज ना प्लग इन कर दें भला। कैसे? 1 ओवर बी, तो बी की जगह पे बी का मोड, सॉरी 1 ओवर बी मोड, तो बी मोड हमने 1 निकाला हुआ है, लिख देते हैं, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। अच्छा, फिर यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी भी आप लोगों ने निकाल लिया है, बड़े चालाक हो भाई। अच्छा, यहाँ पे बहरहाल जो भी है ना लिख देते हैं चुप करके। बच्चों ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया। अगर बच्चों 1 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आंसर तो वही रहेगा ना, तो चुपचाप उधर से देख के मैं इधर लिख देता हूँ, -5 -2 3 एंड 1। अच्छा बच्चों, ऐसे है, ये हमारे पास ब्रैकेट इसके क्लोज हो गया, ये हमारे पास बेसिकली बी का इन्वर्स आ चुका है। यार यही तो हमें कहा गया था कि आप बी का इन्वर्स निकाल के, तो हमने निकाल लिया है, अब और हमें क्या कहता है। अच्छा बहरहाल, अब इसका जो पार्ट 3 है ना, ये ज़रा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस सॉल्यूशन। बच्चों सी का उसी तरीके से हम डिटर्मिनेंट ना फाइंड कर लें, भला कैसे? अल्लाह करे इसका आंसर 0 आ जाए किसी तरह किसी तरीके से, हम तो यही चाहते हैं ना कि आंसर किसी न किसी तरह 0 आ जाए। अच्छा बहरहाल ना भी आया तो कोई नहीं, इतना मसला। ये -2 6 3 -9, मेरी तो दुआ है अल्लाह करे आ जाए। अच्छा बहरहाल, इनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, डायगोनल एंट्रीज को, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 2 18, वाओ। अच्छा, फिर माइनस फार्मूले वाला, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी 18, मुबारक हो जी, 0 आंसर आ रहा है, वाओ, ये आंसर आया 0। ये था बेसिकली सी का डिटर्मिनेंट। बच्चों मैंने आपको बताया कि सिंगुलर कोई भी मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होता है उसका आप इन्वर्स जो होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो फाइंड नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एज सी इज सिंगुलर, as C is singular, so C inverse does not exist। तो बच्चों ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी है ना हमारे गले, इसको तो जरा सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। इसका हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम डी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, डी का डिटर्मिनेंट, वाओ। अच्छा, यहाँ पे है 1/2, फिर बच्चों 3/4, फिर 1 है और फिर 2 है। अच्छा ये देखें, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, ज़रा ध्यान से आप लोगों ने बच्चे इसको क्वेश्चन को लेके चलना है। 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर माइनस फार्मूले वाला, और जो 1 है ना ये मल्टीप्लाई होगा 3/4 के साथ। अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, भला कैसे? सर जी आपने ये थोड़ा थोड़ा करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। बहरहाल जो भी है, ये जो 2 है और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। बच्चों ये वाली बात आप लोगों को हजम नहीं हुई तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 1/2 जो है ना, अगर इसके साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो बेसिकली ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है, नीचे वाली के साथ वो डिवाइड ही हो रही होती है। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। बहरहाल ऊपर आपके पास 1 तो बच रहा है ना यार, लिख देते हैं 1 माइनस, अच्छा यहाँ पे ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये 3/4 ही रहेगा। अगर ये 3/4 है तो इसका बटा भी अपने से 1 कर लो, और इसका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। बच्चों एलसीएम ज़रा लेके भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे हम 4 लिखेंगे, 4 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब ये 1 और 4 इसको डिवाइड करेंगे तो 1 4 ज़र 4 होता है ना, 4 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 1 ज़र 4 माइनस, अच्छा ये 4 4 से कैंसिल, ऊपर 3 बच रहा है। बहरहाल ये हमारे पास 4 - 3 करेंगे तो आंसर कितना आता है? 1। वाओ, आप लोगों को तो पता है 1/4।
बच्चों ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ चुका है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ डी भी चाहिए। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। इस बार हम थोड़ा सा और डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखना, डी का इन्वर्स फाइंड करना चाह रहा हूँ ना, इसका फार्मूला लिख देते हैं 1/d एंड इट्स डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा एडजॉइंट ऑफ डी के साथ। अच्छा बच्चों, अगर ऐसी बात है तो वैल्यूज प्लग इन ना कर दो, भला कैसे? ये हमारे पास 1/d का डिटर्मिनेंट है यहाँ पे। बच्चों ये वाली चीज़ आपने थोड़ा सा ध्यान से लिखनी है। ये वाला 1 तो मैंने ये फार्मूले वाला लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे डिवाइड बाय डी का डिटर्मिनेंट, तो डी का डिटर्मिनेंट आया है 1/4, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट, एडजॉइंट ऑफ डी लिखना है ना, तो एडजॉइंट ऑफ डी हमने नहीं निकाला, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। एक ही स्टेप है तो यहाँ पे कर सकते हैं। भला कैसे? डायगोनल एंट्रीज के आपने जगह चेंज करवानी है। ये डायगोनल एंट्रीज हैं 1/2 और 2, तो 2 को ऊपर भेज दे, 1/2 यहाँ पे आप लिख लें। अच्छा इसके बाद जो बाकी 2 एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करवाने हैं। साइन भला कैसे? ये जो 3/4 प्लस का था ना, अब वो माइनस का हो जाएगा 3/4, ओके। और बच्चों ये जो 1 है ना प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसको आपने एडजॉइंट ऑफ डी का नाम दिया हुआ है। जो ऐसे है, यहाँ पे पता है हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 1/4 दिया हुआ है ना, ये वाला नीचे 1/4 है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊँ, तो ये 1/4 की बजाय 4/1 हो जाएगा। और वो 4/1, नीचे वाला 1 आपको पता है लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो नीचे वाला 1 मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, बस 4 ही लिख देता हूँ। और यहाँ पे आपके पास जो दूसरा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है 2 -3/4 -1 और 1/2। अच्छा बच्चों ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ डी। अब 4 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर भी, इसी तरीके से नीचे भी। अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। भला कैसे? 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8, फिर माइनस, बच्चों ये जो हमारे पास -3/4 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो यहाँ पे एक बार मैं लिख ही देता हूँ। उसके बाद नीचे है हमारे पास -1, ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अच्छा इसको डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, तो 4 1 ज़र 4। आप कहोगे सर को तो 4 से मल्टीप्लाई करवाना भी नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे बेशक ना आए, आपको आना चाहिए। अच्छा 4 को अब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 के साथ भी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। बच्चों इसको ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे? ये हमारे पास 8 तो वैसे का वैसे जैसे था, अब 4 4 से कैंसिल, तो बाकी -3 बच जाएगा, और ये हमारे पास -4। बच्चों ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई भी करवाया जा सकता है। आंसर बरल यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। अच्छा ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है ना, ये बेसिकली डी का इन्वर्स है, और यही आपको कहा गया था कि आप फाइंड करके दो। अच्छा बच्चों ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, एक ए है और एक है बी। हमने ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, ये प्रूव करनी है। बच्चों इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कोई चक्कर नहीं आपने लगाना। ये देखें ना, ये वाली एक स्टेटमेंट ये वाली है, और एक स्टेटमेंट है ये वाली हमारे पास, और एक ये वाली, ठीक है। और इन तीनों के हमने आंसर सेम निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हम पहले सॉल्व करने लगे हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा ये हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों बोला कैसे इसको सॉल्व करेंगे? ये इक्वल आएगा, ए की जगह पे हम ए वाला मैट्रिक्स लिख देते हैं, जो कि हमारे पास 1 है, 2 है, 4 और 6, ओके। अब बच्चों इसके साथ हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करवाते हैं, मीन्स के 6 ऊपर चला जाएगा और 1 इधर नीचे आ जाएगा। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज करवाते हैं, तो -2 हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों को हम करवाएंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं? पहले की रो को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करते होते हैं। ये जो 1 है ना, मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 1 ज़र 6। अच्छा इसके बाद बच्चों लगाते होते हैं प्लस, और इन दोनों एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करवाना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4 2 ज़र 8, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 8। अच्छा बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन समझाना मेरा मकसद नहीं है,
तो आप अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो वो बराए मेहरबानी पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख ले मल्टीप्लिकेशन के। अच्छा ऐसे है, अब हम यही रो मल्टीप्लाई करवाएंगे दूसरे कॉलम से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो -2 आंसर आएगा, फिर प्लस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़र 2। अब बच्चों दूसरी रो की बारी है, तो 4 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 ज़र 24, फिर बच्चों माइनस आ जाएगा, 6 4 ज़र 24 अगेन। ओके 4 बच्चों -2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़र 8 माइनस का, फिर प्लस 6 1 ज़र 6। बच्चों ये हमने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया है, एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया है, और आप लोगों को जिनको मल्टीप्लिकेशन आती है उनको तो ये समझ आ गई होगी। अच्छा ऐसे है, 6 - 8 करेंगे तो -2 हमारे पास आंसर आएगा, फिर 0, फिर 0, और बच्चों यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -2। ओके ये हमारे पास बेसिकली है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का आंसर। यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है ना, ये हमने निकाल लिया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूँ। अच्छा बच्चों इसको अलबत्ता आप लोग केस 1 और केस 2 का नाम दे सकते हो, मीन्स के इसको मैं कह सकता था कि ये मेरे पास केस 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास है केस 2। अच्छा ये ऐसे ना भी लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। बहरहाल अब हमारे पास जो दूसरी स्टेटमेंट है ना, ये सेंटर वाली, ये वाली, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले है एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। बच्चों ये तो हमने पहले ऊपर निकाल के रखे हुए हैं, ये हमारे पास है ए और ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इस बार पहले लिखेंगे 6 - 2 -4 और 1। ओके अब बच्चों ऐसे करते हैं, इसको ज़रा ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, तो ए की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 4 और 6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों। बोला कैसे, ये जो 6 है ना, ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 6 1 ज़र 6। ओके अब बच्चों ये माइनस का 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 ज़र 8, माइनस का 8 आ जाएगा। अच्छा फिर बोला क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 6 2 ज़र 12 आएगा, और बच्चों -2 मल्टीप्लाई होगा इस 6 के साथ, तो ये भी माइनस का 12 आ जाएगा। फिर बच्चों -4 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस लगाते होते हैं 1 मल्टीप्लाई होगा इस 4 के साथ, तो 4 1 ज़र 4। ओके -4 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 2 ज़र 8, फिर प्लस 1 बच्चों 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 1 ज़र 6। ओके ये हमने इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया है, और यहाँ पे इसका ज़रा आंसर निकाल लेते हैं। भला कैसे, 6 - 8 करूँगा तो आंसर आएगा माइनस का 2, यहाँ पे लिख देता हूँ -2। ओके फिर बच्चों 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और यहाँ भी -2। अच्छा ये मेरे पास बेसिकली किसका आंसर था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए का। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना रहा हूँ। अब बच्चों जो तीसरी स्टेटमेंट मेरे पास रहती है उसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, ये वाली, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है आई के साथ। अच्छा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आई क्या चीज़ होती है। वैसे आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो सुनी होगी। ये बेसिकली हमारे पास केस जो है, केस 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये मल्टीप्लाई होगा आई के साथ। बच्चों सबसे पहले तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का आंसर होना चाहिए, और फिर आई का भी होना चाहिए। आई की वैल्यू तो चले ज़बानी भी बंदा लिख सकता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। बोला क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यहाँ पे लिख देते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ भी डिटर्मिनेंट लेते हैं 1 2 4 और 6 का। अच्छा इसको मैं इसी लाइन में सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ। बच्चों 6 1 से मल्टीप्लाई होगा 6, फिर -4 2 ज़र 8, और बच्चों ये इक्वल आ जाएगा -2 के। अच्छा ये हमारे पास बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ चुका है। अच्छा अब ऐसे करते हैं, आपको पता है कि हमने तो क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हमने आई से मल्टीप्लाई करवाना था। अच्छा अब बच्चों ऐसे करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पे तो -2 आएगा, और आई की जगह पे आई वाला मैट्रिक्स जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो, ये हमारे पास 2/2 का ऐसे करके होगा कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो होंगी ना वो 1 होगी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो 0 होंगी। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं -2 को अंदर, तो -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -2, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, फिर -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। और बच्चों ये हमारे पास ये जो तीसरी स्टेटमेंट थी उसका भी आंसर आ चुका है।
ये बेसिकली किसका वैसे आंसर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का। अच्छा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बना रहा हूँ। अब बच्चों अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को देखूँ ना, तो तीनों के आंसर सेम है। देखिए 1 का, 2 का और इक्वेशन नंबर 3 का, तीनों का आंसर सेम है। इसका मतलब है कि जो उसने हमें स्टेटमेंट दी थी ना, वो हमने प्रूव कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, it is clear that A into adjoint of A, इसका आंसर इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और ये इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये बच्चों मल्टीप्लाई होगा आई के साथ। तो ये तीनों के आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने बात जो है प्रूव कर दी है, और यही हमने प्रूव करना था। अब इसका पार्ट 2 जो है ना, वो ज़रा देखते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास है ये वाली स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है। इसकी भी बेसिकली 3 साइड्स हैं, लेकिन आई जो मैट्रिक्स है ना, आई, ये तो हमें पता होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो हमें दरमियान वाली जो चीज़ है ना, वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने साइडों वाली दोनों चीज़ें सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। अच्छा, यहाँ पे वैसे देखें ना, आपको बी इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो सबसे पहले हम बी का इन्वर्स फाइंड करके रख लेते हैं। बच्चों बी के इन्वर्स को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते होते हो। तो बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं 3, -1, 2 एंड -2। अच्छा बच्चों, इसके डिटर्मिनेंट का आंसर निकालते हो तो भला क्या आएगा, 3 2 ज़र 6, लेकिन माइनस का 6 आ जाएगा। फिर बच्चों माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, 2 1 ज़र 2 आ जाएगा। अच्छा बच्चों, इसका अगर मैं आंसर निकालूँ ना, तो आंसर आएगा -4। अच्छा, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ चुका है। अब मैं इसका बी का इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ। बी इन्वर्स भला किसके इक्वल होता है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और मल्टीप्लाई और होता है एडजॉइंट ऑफ बी के साथ। वैल्यूज़ बच्चे प्लग इन कर देते हैं। भला कैसे, 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट हमने निकाला है -4, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी भला कैसे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करते होते हैं। -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। अच्छा, फिर प्लस वाली माइनस में और माइनस वाली प्लस में कर देते होते बच्चों। इनको ज़रा मल्टीप्लाई ना करवा दें, भला कैसे करके, -4 जो है ना सभी के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो -2 बाय -4, फिर बच्चों 1 बाय -4, फिर -2 बाय -4, और फिर 3 बाय -4। अच्छा बच्चों, ऐसे है, ये हम एक इसको मैट्रिक्स बना देते होते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1 बाय 2 आंसर आ जाएगा। अगला तो बच्चों -1 बाय 4 वैसे का वैसे, नीचे देखें ना, माइनस माइनस से कैंसिल, वही 1 बाय 2 आंसर आ जाएगा। और फिर बच्चों -3 बाय 4। अच्छा, ये हमने निकाल लिया है बी इन्वर्स का आंसर बेसिकली। लेकिन यार, ये तो हमने अपनी मजबूरी के लिए निकाला है, हमने तो ये वाली स्टेटमेंट्स प्रूव करनी थी ना। तो सबसे पहले हम जो है ना, फर्स्ट वी टेक हम सबसे पहले भला क्या करते हैं, बी इंटू बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी इंटू बी इनवर्स, ये हम पहले फाइंड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे पहले बी वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं। बी वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 3 -1 2 एंड -2। ओके, अब बच्चों यहाँ पे हम बी का इन्वर्स का आंसर भी लिख लेते हैं, जो कि 1 बाय 2, फिर -1 बाय 4, 1 बाय 2 एंड -3 बाय 4 है। ओके, इन दोनों को बच्चों हमने करवाना है मल्टीप्लाई, और हमारा एक साइड का आंसर आ जाना है। अच्छा, फिर ऐसे हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। ज़रा ध्यान से बच्चों, यहाँ पे मैं इस बार लिख देता हूँ, 3 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 बाय 2 से, तो ये आंसर आएगा 3 बाय 2, फिर प्लस। अच्छा, इस बार माइनस ही लगा देते हैं, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 2 से, तो 1 बाय 2 ही रहेगा। ओके, अब जो 3 मल्टीप्लाई होगा -1 बाय 4 से, इस एंट्री से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3 1 ज़र 3, मीन्स के -3 बाय 4। ओके,
अब -1 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, ये माइनस का 3/4 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/4 एज इट इज़। अच्छा बच्चों ऐसे है, अब हमारे पास दूसरी रो की बारी है, ये वाली जो रो है ना इसकी बारी है। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करवाए ना 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बस 1 बचेगा। फिर बच्चों -2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, तो 2 से कैंसिल, लेकिन -1 बच जाएगा। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट कॉलम में चलते हैं। मतलब 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/4 से, तो 2 1 ज़र 2, ये देखें ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1/4 से, तो ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो -1/2 बच जाएगा, ये -1/2। अब बच्चों -2 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, -2 मल्टीप्लाई होगा -3/4 से, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस, ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, तो 3/2, माइनस माइनस तो प्लस हो गया हुआ है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा प्लस का 3/2। अब बच्चों इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे बच्चों, इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 2, ऊपर बच जाएगा 3 - 1। इधर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास 4, ऊपर बन जाएगा -3 प्लस का 3। अच्छा यहाँ पे तो 0, यहाँ पे भी एलसीएम लेते हैं 2, बच्चों एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा -1 प्लस 3। ओके, अच्छा बच्चों ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। भला कैसे, यहाँ पे देखें ना, ये 3 - 1 करूँगा ना तो 2 आएगा, 2/2 कैंसिल होके बस 1 बच जाएगा। अच्छा ये माइनस का 3 और प्लस का 3 0, तो 0/समथिंग, आंसर तो 0 ही आएगा ना, यहाँ भी बच्चों 0। अच्छा ये माइनस का 1 है, प्लस का 3 है, तो प्लस के 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। अच्छा बच्चों ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ चुका है, और ये बेसिकली हमने किसका आंसर निकाला है भला, B इंटू B इनवर्स का, और ये किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ चुका है। अच्छा ये इसको आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि ये वाली चीज़ बेसिकली इक्वल है I के। ओके, इसको आपने I के इक्वल प्रूव कर दिया है, एक स्टेटमेंट को आपने I के इक्वल प्रूव कर दिया है। यहाँ देखें ना क्वेश्चन में, ये वाली स्टेटमेंट I के इक्वल प्रूव हो चुकी है। अब ये वाली स्टेटमेंट भी हम I के इक्वल प्रूव कर देंगे और हमारा क्वेश्चन खत्म। अच्छा बच्चों अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ पे B इनवर्स इंटू B अब प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं नो वी टेक, अब हम भला क्या चीज़ ले कि जो है क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, B इनवर्स इंटू B। तो सबसे पहले हम B इनवर्स लिखेंगे। B इनवर्स हमारे पास क्या है यार, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी हुई है B इनवर्स की 1/2, और फिर -1/4, फिर 1/2, फिर बच्चों -3/4। ओके, तो इसको हमने मल्टीप्लाई भला किसके इक्वल, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, B मैट्रिक्स से, तो B हमारे पास ये वाला दिया हुआ है, ये वाला। अच्छा बच्चों ऐसे है, अगर ये वाला हमारे पास B है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 -1 2 एंड -2। ओके, इसको बच्चों मल्टीप्लाई करवा देते हैं। भला कैसे बच्चों, ऐसे करते हैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 3/2। ओके, फिर लगाते होते हैं प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहने देते हैं। -1/4 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो आंसर आएगा 1/2, क्योंकि 2 2 ज़र 4 होता है। इसको आप साइड पे लिख के भी चेक कर सकते हैं। बहरहाल पहली रो को अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो -1/2। फिर बच्चों ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा और 1/2 आ जाएगा। ओके, अब बच्चों ऐसे करते हैं 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर आएगा 3/2। -3/4 जो है ना ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर माइनस में ही रहेगा, लेकिन 3/2 बन जाएगा, नीचे से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों यही सेकंड रो मल्टीप्लाई करवाते हैं इस कॉलम से, तो -1 से पहले मल्टीप्लाई होगा 1/2, तो आंसर आएगा -1/2। फिर बच्चों -3/4 जो है ना ये मल्टीप्लाई होगा -2 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 जो है 4 से कैंसिल होकर 3/2 आंसर देगा। अच्छा बच्चों इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वल्स टू
ये बच्चों 3/2 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर बच जाएगा 3 माइनस 1। ठीक है। अच्छा ये माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 कैंसिल तो बाकी 0। ये बच्चों माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 आपस में कैंसिल होके 0। अच्छा यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लें, ऊपर बच जाएगा -1 और प्लस का 3। अच्छा बच्चों इसको भी थोड़ा सा सॉल्व ना कर ले भला कैसे। ये देखें ना, ये हमारे पास आंसर भला क्या देगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 2/2 मतलब 1, फिर इधर 0, इधर 0। ये आंसर क्या देगा 2/2, 2/2 का मतलब क्या होता है 1, क्योंकि 2 2 से कैंसिल हो जाता है। अच्छा ये बेसिकली किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल नहीं आ गया। और ये था भला क्या चीज़, बी इनवर्स इंटू बी था। बच्चों ये देखें दूसरी जो स्टेटमेंट थी ना, इसका भी आपने आंसर आई के इक्वल निकाल दिया है। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि आपने प्रूव करना था ये वाली साइड और ये वाली साइड, इन दोनों का आंसर आई के इक्वल आना चाहिए और हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आप लोगों के पास न्यू वीडियोस जो हैं वो भी आती रहें और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।